हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है ये सब पढ़ेंगे। और परीक्षा में आपको कंप्लीट जितना मैं बताता हूँ उसी में से आएगा, तो कन्फ्यूज में नहीं रहिएगा। तो सीधे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है हम लोग का पहला, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अगर रहता है तो सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 का हो जाएगा आपका डी। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। मैं पहले भी बताया था कि समय बहुत कम है, तो मैंने गाइड से ही आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत दिया है, इसका आंसर गलती दिया है। तो मैं इसको समझा कर मैं आपको बता देता हूं, और किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी जो संकेत करती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 2 का बी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये जो हो जाएगा आपका 3 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ऊपर मुखी होगा, ऊपरी मुखी, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऊष्मीय। अगला नंबर सवाल है, तो सवाल नंबर हम लोग 4 जान चुके। 5वां नंबर सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये 5 नंबर सवाल का आंसर आपका ए हो जाएगा, डिश धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट बहता है। इसमें आपको कम बेसी नहीं होता, अगर कम होगा तो हमें कम होते चला जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी में कम बेसी होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे साहब ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है वो है आपका, ऑप्शन दिया है 4, इसमें से 7 का आंसर आपका हो जाएगा सी। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, याद रखिएगा। आगे, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इसमें कुंडली में पड़ी विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो देखिए क्या बोल रहा है कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आधे। आधे घूर्णन के बाद जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी उत्तर ध्रुव की तरफ जो रहता है वो दक्षिण की चला जाता है, दक्षिण ध्रुव की तरफ जो रहता है वो उत्तर ध्रुव की तरफ चला जाता है। अगर पूरा होगा तो फिर वहीं पे चला जाएगा, इसीलिए आधे घूर्णन के बाद, याद रखिएगा। ये आपका विद्युत मोटर से संबंधित है, सॉरी जनरेटर से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये 4 ऑप्शन है आपका, तो ये 9 का आंसर आपका डी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है,
सभी का केंद्र जो होता है क्या होता है, तार होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 9 का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना परिघटना डैश। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। प्रेरित का मतलब प्रेस किया जाता है तब जाकर वो उत्पन्न होता है। अगला सवाल है हम लोग का 11 नंबर। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 11 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र, जनित्र बोलते हैं जनरेटर को, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो देखिए 11 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जनित्र। जनरेटर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है इस ऑप्शन के अनुसार, वैसे तो और भी है। चलिए, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा डी, एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। समझ गए, सर्पी मतलब पूरा गोल होता है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका गलती दिया है आपके गाइड में, ठीक है। तो ये आंसर दिया है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि लघु का मतलब छोटा होता है यानी कि बहुत कम हो जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं। आगे सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती, दोनों तरह की धाराएं निकलती हैं। तो सॉरी, डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो 14 का आंसर सी होगा। दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हम चैप्टर जब पढ़ा रहे थे या आप पढ़े होंगे, डायनेमो दो तरह का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। तो यहाँ सिर्फ डायनेमो बोल रहा है, अगर एसी कहता तो प्रत्यावर्ती मारते, अगर डीसी कहता तो दिश धारा मारते, ठीक है। जब केवल डायनेमो बोल रहा है तो दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी। विद्युत बल्ब के भीतर कौन होता है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ये तो बहुत आसान सवाल है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, धारा के समानुपाती होता है, यानी कि 16 का आंसर, सॉरी, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी 16 का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 17, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या करता है? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो चुंबकीय क्षेत्र करता है, ये 18 का ए आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी तार से धारा प्रवाहित होता है, यानी करंट, बिजली जाता है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसकी वजह से भींगी वस्तु या किसी व्यक्ति को देखते हैं आकर्षित करता है, खींचता है। और अप डाउन उसका करंट अगर एसी है तो अप डाउन करने के कारण क्या करता है, उसको मारता है, कम बेसी होता है तो उसको छोड़ भी देता है मारकर, ठीक है। ये ऑप्शन होगा जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव कैसा होता है? 19 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 0। अगला, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, टीन एवं सीसा, तांबा सीसा, चांदी सीसा, तांबा सीसा, सॉरी तांबा चांदी। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा ए, टीन और सीसा, ये मिलाया रहता है विद्युत फ्यूज में, ताकि अधिक वोल्टेज हो और क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण किया जाता है। अगला विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा सी,
21 का आंसर सी, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। एक तरह से वोल्ट ही है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? चालक पर बल उत्पन्न करता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और 100% माइंड सेफ रखिए। आपका सवाल जो है परीक्षा में इसी से आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं विश्वास है तो आप विश्वास तो करना ही पड़ेगा और एक बार दीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। चलिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? 23 का आंसर आपका हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ गए? ऐसे भी लिखा रहता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से प्राप्त किया जाता है? फ्लेमिंग के, ओम के, मैक्सवेल के, इनमें से किसी नियम से नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के माध्यम से क्या करते हैं? बल का ज्ञान करते हैं। चलिए, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये तो बहुत आसान है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिश धारा पर, प्रत्यावर्ती दिश दोनों पर चलाया जाता है। ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एसी डीसी दोनों पर चलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा अगर उसमें देते हैं तभी तो विद्युत मोटर नाचने लगती है, चुंबक भी उसमें लगा रहता है, तो ये दोनों पर आधारित है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को। तो ये 28 का आंसर आपका हो जाएगा, बहुत आसान है, ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, किससे? डायनेमो। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? तो ये 29 का आंसर आपका हो जाएगा ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये उदाहरण है। ये हम लोग पता करते हैं उसमें, जब वो क्षण चुंबक को बार बार अंदर बाहर करते हैं ना, करंट के कुंडली लपटा रहता है उसके अंदर बाहर करते हैं ना, तो उससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पता चलता है। ठीक है, चलिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो वो किस नियम से किया जाता है? तो ये 30 का आंसर आपका हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या करते हैं? दिशा को ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। ठीक है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से। समझ गए? आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए। समझ गए? अगला सवाल है आपका 33, किस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या है?
समानुपाती व्यतिकरणानुपाती है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए, समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित चित्र सूचित करता है चुंबक की दिशा, चुंबक के कोण, क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा भाई मेरे सी हो जाएगा। क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं क्या कर रही हैं, दर्शा रही है इस चित्र में। ठीक है, ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ, देखिए ये जा रहा है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखिए ये भी आंसर गलती दिया है आपका। क्षण चुंबक जो है, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होता है अंदर, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। कब? 35 का आंसर आपका हम अभी बताएं क्या है, बी है। ये आंसर आपका गाइड में गलती दिया है, ए दे रहा है, तो ऐसे नहीं है, ये तो बाहर की ओर होगा ना। ये क्या है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर। ठीक है, आगे सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का मतलब होता है काला। ठीक है, काला तार जो होता है उदासीन होता है। लाइव तार जिसको बोलता है या जीवित तार वो होता है लाल, अर्थ तार होता है हरा, याद रखिएगा। ठीक, आगे मिलेगा आपको, बस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सब आपको कंप्लीट याद हो जाएगा एक बार में, रटना नहीं। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनो, वोल्ट मीटर। तो देखिए 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी, विद्युत मोटर में देखिएगा दिक् परिवर्तन का कार्य विभक्त वलय करता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी, विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, आगे, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, तो तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती हैं। 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से, दक्षिण हस्त नियम से होता है, जो क्या होता है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। आगे सवाल है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संकुचित करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा में तार में करंट है कि नहीं उसका उपस्थिति को बताता है। ठीक है ना, वो गैल्वेनोमीटर है जो लगाने पर क्या होता है, उसमें एक छोटा सा हल्का सा भी करंट उत्पन्न होगा तो उसमें बताता है। आगे, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? माइकल फैराडे तो भौतिक शास्त्री थे, समझ गए। इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे, माइकल फैराडे साहब ने। आगे सवाल है, एक प्रारूप सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? तो 0.5 से 1 वोल्ट तक करता है। तो 42 का आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एकदम मस्ती के साथ तैयारी कीजिए। अब बहुत कम समय बच गया है। मैथ के लिए मैंने प्लेलिस्ट में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का बुक का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करके डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम, कभी कम कभी ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कभी कम कभी अधिक होता है। अगला, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या बोलती है?
प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करता है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, दिश धारा नहीं। दिश धारा डायरेक्ट चलता है, ठीक है। इसलिए 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब प्रत्यावर्ती धारा जो है एक निश्चित समय के बाद, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का साइन ये है, ये ऊपर जाएगा, फिर उतना ही समय के बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, अप डाउन होता है, ठीक है। इसीलिए ये बदलते रहता है। चलिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज होता है। चलिए आगे, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार, धनात्मक तार का रंग क्या होता है? लाल होता है। 46 का आंसर ए हो जाएगा। अगला, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 100 वोल्ट होता है। 47 का ए, सॉरी 47 का सी आंसर होगा, 47 का सी आंसर होगा। 220 वोल्ट होता है। आगे सवाल है, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है तो इसमें क्या होता है? अधिक हो जाएगा तो दीर्घ पतन होगा। ऑप्शन हो गया आपका बी हो गया। इसका भी आंसर गलती दिया है, याद रखिएगा। जब वोल्टेज अधिक हो जाएगा तो दीर्घ पतन का मतलब क्या होता है? अति भारण। और लघु पतन का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है, या इसका मतलब अधिक हो जाता है, ठीक है ना। विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। फ्यूज जो है लघु पतन या अति भारण से फ्यूज बचाता है। फ्यूज क्या हो जाता है? जल जाता है और आगे करंट नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से उपकरण बच जाता है। इसलिए 49 का आंसर आपका हो जाएगा बी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। दिक सूचक की सुई होती है नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, छड़ चुंबक जैसा होता है दिक सूचक की सुई। चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, याद रखिएगा। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच कभी भी आकर्षण नहीं होता है। मतलब समझे, जैसे दो गो चुंबक ले लेते हैं, अब मान लेते हैं कि इसका नॉर्थ भाग इधर है और साउथ भाग इधर है, इसका नॉर्थ भाग इधर है, इसका साउथ भाग इधर है, तो नॉर्थ नॉर्थ कभी नहीं मिल सकता है। नॉर्थ और साउथ मिल सकता है, या तो साउथ नॉर्थ मिल सकता है, कभी नॉर्थ नॉर्थ नहीं मिलता है। ज़बरदस्ती मिला दीजिए, मिला देने के बाद भी थोड़ा देर के बाद आप छोड़ दीजिएगा उसको, तो घूमने के बाद फिर साउथ और नॉर्थ मिल जाता है। ये नेचर है इसका। इसीलिए क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, विरोध करता है, ठीक है। आगे सवाल है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। तो 52 का आंसर आपका बी हो जाएगा। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें बल का संसूचक किया जा सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र ही कहा जाएगा। चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं खुली वक्र, बंद वक्र होता है, याद रखिएगा। देखिए, चुंबक जैसे ये चुंबक हो गया आपका, नॉर्थ साउथ तो होता ही, ये इधर से निकलेगा फिर इसमें जाएगा, फिर इधर से निकलेगा इसमें जाएगा, तो ये बंद वक्र, बंद का मतलब खुला नहीं रहना चाहिए। अब ये खुला है ना, बंद का मतलब कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए ये बंद है ना, है, खुला कहाँ है? तो बंद वक्र होता है। चलिए आगे, वक्र का मतलब गोल। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? आपको मालूम है V बराबर फार्मूला होता है W/Q। तो Q का मान कितना है? 2 कूलम। अब V का मान, वोल्टेज का मान 12 है, तो 12 और W/2, तो 2 से गुना 24 जूल होगा। जूल को जे से लिखते हैं और कार्य का
यूनिट जूल होता है और डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, तो 24 जूल आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 56। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो विभक्त वलय होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है विद्युत मोटर में। हम पढ़ाए थे, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर, मालूम होगा। विद्युत जनित्र में विभक्त नहीं होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए उसमें भी एक ऐसे होते हैं जो विभक्त होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, दो तरह के उसमें भी होता है विद्युत जनित्र। फिलहाल यहाँ विद्युत मोटर मारिएगा विभक्त वलय कहेगा तो, ठीक है। चलिए अब वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। फ्रांस के रहने वाले हैं ये, जो एम्पियर के बारे में बताया था उन्हीं का नाम है। जो करंट को मापा जाता है ना, तो उन्होंने पहली बार ऐसा मापे थे करंट को एम्पियर में, अपने नाम से इसीलिए एम्पियर कहा जाता है। अगला सवाल है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमणित कर देती है उसे क्या बोलते हैं। दिक् परिवर्तक कहते हैं, यानी 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आर्मेचर कहलाते हैं। ये 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्मेचर कहलाता है, उस पर लपटा जाता है तो नर्म लोहा पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। फैराडे साहब ने किए थे, 60 का आंसर ये हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अरे विद्युत से मोटर चलता है यानी पंखा चलता है तो हम लोग को क्या मिलता है, हवा मिलता है। हवा से हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा लेते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 61 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ठीक इसके विपरीत करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, समझ गए ना, करंट देता है। चलिए आगे, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। आगे सवाल है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए आ गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं। जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 63 का आंसर हो जाएगा बी। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो मोटर है ना होता है, तो मोटर हो जाएगा। अगला, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ता का बना होता है। पीछे वाला शुष्क सेल समझते हैं ना, बैटरी जो टॉर्च में लगता है ना उसको बैटरी नहीं सेल बोलते हैं, और एक से अधिक इकट्ठा कर देंगे किसको, सेल को, तो उसका नाम बैटरी हो जाएगा, समझ गए ना। तो उसका पीछे वाला हिस्सा जो होता है जस्ता का होता है, और आगे वाला जो हिस्सा होता है जो चमकता है स्टील का रहता है या तांबा का भी होता है, वो प्लस चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, धन आवेशित होता है, ठीक है। आगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। नरम लोहा का यूज किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा सबसे अधिक उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, सॉरी। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में, रेल के इंजनों में, इनमें से सभी, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी, सब जगह यूज होता है यार। विद्युत जनरेटर जब चलाते हैं उससे विद्युत उत्पन्न होता है तो उसमें भी डीजल डलाता है, गाड़ी में डलेवे करता है, रेल इंजन में तो डलाता ही है। आगे, खिलौना किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का यूज होता है, 67 का ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।